ड्रामा सीरियल मुहाफिज के रिसेंट एपिसोड के बारे में अगर बात की जाए तो ड्रामे के अंदर न्यू ट्विस्ट ऐड हो गया है। पहले पारस जवार को मुंह नहीं लगा रही थी, अब उसकी हेल्प चाहिए उसको। तो ये जो उसकी फूफी की फैमिली है ये पारस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फिर पारस इतनी भी बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि पारस ज़हीन नहीं है, लेकिन सिचुएशन इसके उल्ट है। वो ये सारी बात समझ चुकी है कि ये लोग हमारे साथ ऑनेस्ट नहीं है। वो अपने बाप को तो ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि वो जानती है कि किस तरह से इनका रिलेशनशिप है, लेकिन वो ये बात अपनी हाला से कहती है। हाला से भी हेल्प मांगती है, जवार से भी मांगती है, और जवार जहाँ उसको इस तरह का मशवरा देता है कि आप इंगेजमेंट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी थोड़ी है, निकाह थोड़ी है कि आपका अगर एक दफ़ा होगा तो टूट नहीं सकता। आप एक दफ़ा मंगनी कर लें, किसी की खुशियों पर पानी मत फेरें। ये इशारा होता है आफ्ताब की तरफ, और फिर इसको तोड़ दीजिएगा। अब पारस उसकी बात मान के ये सब कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा। और फिर वो वहाँ पे उसकी फूफी जिस तरह से खुश होते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि हमारे साथ आफ्ताब दुरानी क्या कर सकता है। और यहाँ पे पारस भी अपनी हाला के साथ अपनी सारी ये बातें शेयर करती है कि किस मुसीबत में वो फंस चुकी है, और जवार भी उसकी हेल्प मतलब जहाँ तक कर सकता था कर देता है, क्योंकि उसके बाद उसका उसकी फैमिली के साथ या बहजाद साहब या पारस के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, कोई लिंक नहीं रहा कि जिसके थ्रू वो उनसे किसी किस्म का कोई इस तरह का काम करे। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें जिस तरह से दिखाया गया है कि पारस अपना मतलब घर बार छोड़ के जा चुकी है यहाँ से, और जुनेद खान यानी जवार जिस तरह से उसकी फैमिली को मतलब फैमिली से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आफ्ताब इसके साथ सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं आफ्ताब और उसकी फैमिली। ये उसकी दौलत हथियाना चाहते हैं। और जब से इनको पता चला है कि आफ्ताब वो सॉरी वहाब दुरानी ने ये सब कुछ कहा है, तो वो अंदर से खिसक भी रहे हैं कि किसी तरीके से ये इनकी इंगेजमेंट जो थी वो टूट जाए। लेकिन अब वो कहते हैं कि चलो यूएस जाना है, तो यूएस जा के तो फिर इस किस्म की कोई मतलब नहीं होगा, कि खतरा नहीं होगा, तो वहाँ पे ये शादी इजीली पॉसिबल हो सकेगी। इस तरह का सीन होने वाला है आगे। अब जवार प्रोटेक्ट करेगा पारस को, और फिर जिस तरह से वो कहता है सिकंदर को कि अगर मैंने बहजाद साहब की बेटी को ही ले जाना होता तो मैं उनकी नज़रों के सामने उनके घर से लेके जाता, उनके सामने कोई मुझे रोक ना सकता। तो बेशक वो एक बॉडीगार्ड दिखाया गया है, लेकिन मैंने आपसे पहले रिव्यू में भी कहा था कि बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, उसकी हाई सेल्फ एस्टीम है, कि वो इस तरह से वो कह सकते हैं कि आप एक खानदानी इंसान हैं। तो पारिस इसलिए उस पर ट्रस्ट करती है और जाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में किस तरह से वो उसको बचाते हैं, क्योंकि उसका बाप भी कहता है कि मुझे उसकी करंट लोकेशन चाहिए और शाम तक मुझे अपनी बेटी मेरी नज़रों के सामने चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से स्टोरी आगे प्रोसीड करते हैं। जवार के साथ जो दुश्मनी पाल रखी है आफ्ताब ने, वो भी आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आफ्ताब इनसिक्योर है इसकी तरफ से, क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि पारस मुझे छोड़ के जवार को चुन लेगी। तो हकीकत में भी इसी तरह ही कुछ होने वाला है, क्योंकि जवार और पारस ही इस ड्रामे की हीरो हीरोइन हैं, और ड्रामा इन्हीं की वजह से आगे जा रहा है। तो अभी देखते हैं किस तरह से इनके ट्विस्ट आते हैं, कब ये शादी करते हैं, किस तरह से इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है, लव की बॉन्डिंग कहाँ स्टार्ट होती है। तो इस सब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और इस तरह की अपडेट्स। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, बहुत आपको सुन के ऐसी आएगी कि आपने वो सीन देखा होगा कि जहाँ पे पारस और उसकी फूफी, पारस की फूफी लेके आ रहे होते हैं मिठाइयाँ उसकी इंगेजमेंट के लिए, तो वो जिस तरह से मिठाई की टोकरियाँ उठा कर लेके आ रहे थे, हालांकि वो बहुत ज़बरदस्त पैकिंग होती है, लेकिन इस तरह से वो वहाँ पे शो हो रहा होता है कि वो खाली टोकरियाँ होती हैं, क्योंकि दोनों मतलब दोनों दोनों हाथों पे उनकी टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, मिठाई की एक एक टोकरी पड़ी है। अगर फुल हो तो इंसान का हाथ तो किसी हद तक लिफ्टिंग हो जाता है ना, कि मतलब उसके ऊपर बर्डन है, लेकिन नहीं, तो बिल्कुल इजीली वो लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे बहुत हंसी आई। आप ये सीन दोबारा से देखिएगा कि वो खाली टोकरियाँ लग रही थी। और आपने फिर अपना फीडबैक मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।